मीन राशि वालों, मित्रों, आज रात 10:09 से यानी 10:09 से 7 गुड न्यूज़ आपको मिलेगा, क्योंकि आज बुध शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। ऐसे में कुछ ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें आपको लाभ मिलेगा। आप बहुत लकी राशि हैं। इसका मुख्य कारण क्या है लकी राशि होने का? क्योंकि आपके जो चौथे और सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं वो दशम भाव में बैठे हैं, इसलिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। अब इसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा, 7 गुड न्यूज़ मिलेगा। बहुत अच्छी बात कही जा सकती है आपके लिए, लेकिन थोड़े से प्रभावित आपको करेगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में प्रवेश करने से बुध की जो प्रभाव रहेगी वो आपको थोड़े से प्रभावित करेगा, लेकिन ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। ज़्यादा लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि बुध और साथ ही साथ शनि, ये दोनों में शत्रु भाव नहीं है, समभाव नहीं, मित्रता भाव है। अब ऐसे में मित्रता भाव होने के कारण आपको लाभ भी मिलेगा। तो चलिए वो लाभ क्या मिलेगा ये आपको बताते हैं। क्योंकि बुध आपके दशम भाव में बैठे हैं और दशम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से सीधे आपके चौथे भाव को प्रभावित कर रहे हैं। और चौथे भाव में इस समय कोई ग्रह नहीं है, लेकिन चौथे भाव में चंद्रमा की एंट्री होगी, आज के ही दिन होगी। लेकिन चंद्रमा तो 2.5 दिनों तक रहेंगे, उसके बावजूद भी आपको लाभ मिलेगा। चलिए क्या लाभ मिलेगा हम ये आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन आगे बात करेंगे उससे पहले कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो डेली आपको मिलता रहेगा। अच्छी ज़रूरी जानकारी आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। मित्रों, सबसे बड़ी और अच्छी बात आपके लिए ये है कि इस समय बुध की स्थिति बहुत अच्छी जगह पे है। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, इसलिए आप बहुत ज़बरदस्त लाभ की स्थिति में हैं। तो लाभ क्या मिलेगा आपको ये समझ लीजिए। सबसे बड़ा लाभ तो ये मिलेगा कि व्यापारिक स्थिति आपका बहुत अच्छा होगा। हाँ, थोड़ी बहुत कार्य में विलंब हो तो बिल्कुल भी आप चिंता ना करें। आपका भाग्य का अधिक से अधिक इस समय साथ मिलेगा। आप अपने बिजनेस में थोड़े समझदारी से, थोड़े धैर्य रखते हुए, थोड़े से बुद्धिमानी से काम करेंगे तो ये बहुत बड़े उपलब्धि आपको दे सकता है। साथ ही साथ ये चौथे भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में जाएगा। चौथे भाव का खुद स्वामी बुध है और दृष्टि रहेगी चौथे भाव में दशम भाव से, और नक्षत्र परिवर्तन से शनि का प्रभाव एकदम से आपके लिए सार्थक परिणाम देने वाला कहा जा सकता है। तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि व्यापारिक स्थिति आपका अब बहुत अच्छा चलेगा। आपके कार्य में बहुत गति देखने को मिलेंगे, पैसे भी बहुत अच्छे आएंगे। साथ ही साथ इस समय व्यापार में कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकता है। अब आगे बात करें तो मित्रों, बुध का ये प्रभाव आपके लिए बहुत ही सार्थक साबित होगा कि इस समय कोई बड़े बड़े कार्य, खास करके फाइनेंशियल सेक्टर से संबंधित कोई बड़े कार्य आपका बन सकता है। जी हाँ मित्रों, बुध के कारण आपके कोई फाइनेंशियल काम, जैसे कि कोई कारोबार में कोई बड़ा फ़ायदा हो जाए, या कोई आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों से जुड़े हुए, मार्केटिंग के क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए, कॉमर्शियल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बेहतर समय कह सकते हैं। बस इतना समझ लें कि आर्थिक स्थिति को ये बहुत ज़्यादा बल देगा, बहुत अनुकूल बनाएगा। यहाँ तक कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी चाहिए, जो बेरोज़गार हैं उनके लिए भी ये अच्छा समय कहा जा सकता है। रोज़गार मिल सकता है, काम मिल सकता है और कॉन्फिडेंस आपका यहाँ बढ़ सकता है। साथ ही साथ कुछ मीन राशि के लोग ऐसे भी हैं जो इस समय शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जैसे शिक्षक हैं, टीचर हैं, या टीचर बनना चाहते हैं, या प्राइवेट टीचर हो, या कोई आपका इंस्टीट्यूट हो, जैसा भी हो, लेकिन शिक्षा आप दे रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें, बुध का संबंध शिक्षा से भी होता है, बुध का संबंध आपके वाणी से होता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो जिनका वाणी का प्रयोग करके इनकम करने का एक आधार है, जैसे आप प्रवचन करते हैं, शिक्षा देते हैं, आप प्रोफेसर हैं, ऐसे क्षेत्रों से आप जुड़े हुए हैं, तो आपको सफलता मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सहायता मिलेगा। बड़ा अच्छा समय आपका रहने वाला है। यहाँ तक कि जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं,
उनके लिए भी ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला समय कहा जा सकता है। लेकिन विद्यार्थियों, ये बात ध्यान रखिएगा, इस समय आपको कुछ विशेष मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार आपको बताया भी है, राहु जो है वो आपके मन को भटका रहा है प्रथम भाव में बैठकर, मन पर कंट्रोल करके आपके मन को भटका रहा है, जिससे कभी कभी आप बहुत गलत डिसीजन भी लेने के करीब आ जाते हैं। लेते नहीं हैं, लेने के करीब आ जाते हैं। और साथ ही साथ शनि जो है वो द्वादश भाव में बैठकर तृतीय दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे वाणी आपका खराब हो रहा है। और बुध आपके वाणी को बल दे रहे हैं। तो इधर बुध आपके वाणी को बल दे रहे हैं, शनि की दृष्टि द्वितीय भाव वाणी भाव पर है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी से भी बात करें, किसी को मोटिवेट करें, किसी को भी आप सहायता करें, या किसी से भी आप किसी तरह की कोई ऐसी बात करें, तो ये ध्यान रखिएगा अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आपसे किसी तरह का कोई भी ऐसी गलती नहीं हो जिससे आपको पछताना पड़े, बाद में परेशान होना पड़े, बाद में आपको बुरा लगे। क्योंकि यदि आप ऐसी स्थिति से गुजरते हैं, यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है जो आपको गुस्सा दिला रहा है, जो आपको बहुत ज़्यादा क्रोध दिला रहा है, वहाँ आपकी वाणी प्रभावित हो जाएंगे, गलत वाणी का प्रयोग करके आप परेशान हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना है मित्रों। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिएगा कि इस समय व्यापार में, कारोबार में आप बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी आप करते क्या हैं कि आपको बहुत कुछ ऐसा लगता है कि आपको कोई लालच दे दे तो आप कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। और साथ ही साथ मीन राशि के लोग बहुत इमोशनल भी होते हैं। किसी के बातों में आकर पैसे दे देना या किसी को सहयोग कर देना, मदद कर देना, ये प्रवृत्ति आप में होती है, जिस कारण से आप परेशान भी हो जाते हैं। इसलिए आपको इन परेशानियों से बचे रहने के लिए खुद पे नियंत्रण रखना चाहिए। हर कदम आपको सोच समझकर उठाना चाहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सब कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। सफलता, सहयोग और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे लोग। साथ ही साथ इस समय आपकी एक लाइन में एक बात बता दें, ये समय आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी बल देगा। पैसे आपके बचेंगे, बैलेंस अच्छे होने लगेंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रयासरत रहना है, प्रयास करते रहना चाहिए। बिजनेस में यदि तरक्की चाहते हैं, बहुत ज़बरदस्त सफलता चाहते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बिजनेस व्यापार में सफलता उन्हीं को मिलता है जिनका बुध बहुत बलवान होता है कुंडली में, या कुंडली में बलवान ना हो तो वो बलवान बना लेते हैं। बुध से संबंधित दान करें, जैसे हरे चीज़ों का दान करें, हरे कपड़े का दान करें, हरे चूड़ी दान करें, हरे मूंग दान करें, ये सब दान करें। गाय को हरा चारा खिलाएं, बकरियों को हरा चारा खिलाएं। और साथ ही साथ आप बुधवार के दिन हरे वस्त्र पहनें, हरे रुमाल रखें, कुछ भी ऐसा करें तो आपको बुध आप मजबूत कर लेंगे खुद से। बुध के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।